ये तो क्या कर रही है फरजाना? गणेशोत्सव के लिए डांस की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। आइए ना, बैठिए जल्दी जल्दी। पारुमादी आप भी। चलो चलो 5 मिनट के बाद आते हैं। पारुमादी 5 मिनट तो लगेंगे ना उसे शर्माने के लिए। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम तो मेरे पास भी कम है। क्या बजा? 9:30। क्यों? अल्लाह, अभी तो मुझे तैयार भी होना है। इस वक्त? सुबह के नहीं, रात के 9:30 बजे फरजाना। किससे मिलने जा रही है तू? हाँ? अपने ख्वाबों के शहजादे से। कहाँ? ख्वाबों का शहजादा तो ख्वाबों में ही मिलेगा ना पारुमादी। मतलब तुम इतना सज धज के सोओगी? हाँ पारुमादी, आजकल वो रोज मेरे सपनों में आता है और बड़ा ही अजीब सपना है ये। मैं शहजादे के साथ नाच रही हूँ और कंचन दीदी मुझसे कचौड़ियाँ तलने को कह रही हैं। मैं झट से कचौड़ियाँ तेल में छोड़ती हूँ और फिर से उसके साथ नाचना शुरू करती हूँ। लेकिन हमारे कदमों की ताल एक नहीं है, इसीलिए मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक मिनट, उन कचौड़ियों का क्या हुआ? कचौड़ियाँ जल जाती हैं और फिर कंचन दीदी मुझ पर जोर से चिल्लाती हैं। ए फरजाना! कोई भी चिल्लाएगा। जितना नाचना है तू डांस कर ले, लेकिन कचौड़ियाँ जलनी नहीं चाहिए। अरे वो जल जाएगी तो हम खाएंगे क्या? हाँ, और गैस जलता छोड़ के तू तो अपने शहजादे के साथ किसी गार्डन में घूमने चली जाती होगी। पीछे से सिलेंडर फट गया या आग लग गई तो जलेंगे तो हम ही ना। शट अप डॉली, हाँ देख रही है वो। तुम लोग भी ना। वैसे यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट। हाँ, हम लोग क्यों आज तक ये पुराने गैस सिलेंडर के पीछे पड़े हुए हैं? अरे आजकल तो गली गली में पाइप्ड गैस आ गया है। और आज भी हम गैस का सिलेंडर उठा उठा के भरवाने जाते हैं। हम नहीं, मैं ऐसी डाउन मार्केट चीजें नहीं करती हूँ। करेक्ट योरसेल्फ। वैसे पाइप गैस आ जाने के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हमें बार बार गैस सिलेंडर खत्म होने की वजह से काम नहीं रोकना पड़ेगा। हाँ, वो तो आज तक नहीं रुका, इसके लिए पेप गैस की क्या जरूरत है? अगर कभी गैस की शॉर्टेज हुई तब की तब देखी जाएगी पारुमादी। अब अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन? आई मीन जब आग लगेगी तभी कुआं खोदोगी? हाँ, पहले से प्रिपेयर होने में क्या प्रॉब्लम है? पारो में ठीक ही कह रही है, हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। अरे गैस खत्म हो जाएगी तो खाना कैसे बनेगा? हम सब क्या खाएंगे? गणपति को क्या खिलाएंगे? मैं भूल ही गई। मैं यही पूछने तुझसे आई थी कि कंचन गणपति के लिए क्या क्या बना रही है? अल्लाह, याद आ गया, कंचन दीदी ने कनीज को कचौड़ियों के लिए दाल भिगोने को कहा था। अल्लाह, मैं तो भूल गई। वेरी गुड। अच्छा, हमारे यहाँ भूलने की बीमारी इसे ही है ना?
से सब विघ्न दूर हो जाते हैं और सब काम अपने आप हो जाता है। होमवर्क भी? होमवर्क नहीं, वो तो तुम्हें अपने आप ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने ही तो बोला था कि सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। नहीं, फिर भी होमवर्क तुम्हें अपने आप ही करना पड़ेगा। हाँ, गणपति बाप्पा ये जरूर करेंगे कि तुम्हें बुद्धि देंगे कि तुम्हारा होमवर्क फट से खत्म हो जाए। ओ भाई, इतना मरा मरा ढोल क्यों बजा रहे हो? जोर से बजाओ ना। अरे अब क्या हो गया? लक्ष्मी, हाँ? कचौड़ियाँ हुई कि नहीं? नहीं, क्यों? शायद गैस खत्म हो गया। अरे, दूसरा सिलेंडर भी बहुत दिनों से खाली पड़ा था। अब क्या करें? सुजाता दीदी को बताना ही पड़ेगा। चल चल जल्दी से सिलेंडर निकाल, चल। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा लगा नहीं। क्या हुआ फरजान? नहीं नहीं, कुछ नहीं माई। हाँ, गणपति बाप्पा मोरया। गैस सिलेंडर खत्म हो गया। प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आइडिया है मेरे पास। मैंने सुना गैस खत्म हो गई है। हाउ इररिस्पॉन्सिबल कैन वन गेट? हाँ, डैम इट, खाना कैसे बनेगा? इट्स सो एम्बैरेसिंग। हमेशा कहती हूँ कि मुसीबत आने से पहले उसकी तैयारी करके रखो, लेकिन नहीं सुनता कौन है। तकलीफ झेलने की आदत हो गई है तो झेलो तकलीफ। अरे आप टेंशन मत लीजिए पारोमादी, डोली और सुजाता गई हैं गैस सिलेंडर लाने। और नहीं मिली गैस तो? मैंने सुना है शॉर्टेज चल रही है गैस की। इसे तो पाइप गैस होती तो ज्यादा अच्छा होता। स्टॉप डांसिंग। प्लीज भैया, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं लोगों के टिफिन बनाती हूँ, मुझे सिलेंडर की सख्त जरूरत है और मुझे सिलेंडर चाहिए। मैंने बोला नहीं है, सिलेंडर खत्म। मगर मुझे चाहिए ना, मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, एक्सक्यूज मी। बोलिए। देखिए, हमने 15 दिन पहले सिलेंडर बुक करवाया था, आपने अब तक भेजा क्यों नहीं? हाँ, नंबर बोलिए। GRE 5529। GRE 5529। मैडम, सिलेंडर तो कब का भेज दिया है? ये देखो, दिखाता हूँ आपको। 5529, ये देखिए, सिग्नेचर भी है इसमें। किसे दे दिया आपने हमारा सिलेंडर? हमें तो नहीं मिला, हमारे घर तो नहीं पहुंचा है। कनु भाई, एक मिनट। कनु भाई, देखिए ना, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा सिलेंडर भेज दिया है, लेकिन हमें तो अभी तक नहीं मिला। अब जरा पावती दिखाना। ये सर। अरे, इस पर तो अंबिका जी के साइन है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिलेंडर तो डिलीवर हो गया। ये देखिए, साइन है अंबिका जी के। तो अब क्या करें? अब दूसरा सिलेंडर बुक कर दो।
ठीक है, कर दीजिए, लेकिन प्लीज जरा जल्दी दे दीजिएगा। लेकिन सिलेंडर तो 8-10 दिन तो लगेंगे पहुंचने में। 8-10 दिन? तब तक हम क्या करेंगे? इतना टाइम तो लगता ही है। कन्नू भाई प्लीज, कोई तो तरीका होगा जिससे सिलेंडर जल्दी मिल जाए। हाँ, सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है मैडम। अब वहां देखो, वो मैडम बेचारी कब से कोशिश कर रही है। भाई साहब, ये तो गलत है ना। एक तो बड़ी मुश्किल से मैं गैस सिलेंडर के पैसे जुटा के लाई हूँ, और अब ऊपर से कहाँ से दूं? थोड़ा बचत करने से काम जल्दी बन जाता है। चाहिए कि नहीं, बोलो ना। ले लो ना, इसमें क्या हो गया, आपका काम बनेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओके, तो ये सब आपकी शय पर हो रहा है। पहले खुद गैस की तंगी का नाटक करते हैं और फिर ब्लैक में सिलेंडर बेचते हैं। You know what? हम ये सिलेंडर ब्लैक में नहीं लेंगे। हम आपकी शिकायत करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, कहीं भी जा सकते हो। अब भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? मैं तो बस एक सलाह दे सकता हूं। आप जितना पैसा वहां खर्चा करोगे, उससे कम में यही काम बन जाएगा। ये बेईमानी है, करप्शन है। चलता है, अब थोड़ा बहुत करप्शन तो हर जगह चलता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तुम भी उसके साथ चलना सीख लो। कन्नू भाई, इस गलत काम में कम से कम हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ठीक है, घर जाओ और सिलेंडर के आने का इंतजार करो। 7-8 दिन की ही तो बात है, अपना क्या है। तुम नहीं तो कोई दूसरा जरूरतमंद आके सिलेंडर ले जाएगा। कौन बदतमीज लोग हैं जो ऐसे गलत कामों में इनका साथ देके इनकी हिम्मत बढ़ाते हैं? बदतमीज नहीं, जरूरतमंद। ₹150 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 150 थोड़े ज्यादा है, 100 में कर दो ना। आपने लिया नहीं अभी तक? फरजाना, अंबिका, जी माई आई। चटनी बहुत अच्छी बनी है। और कचौड़ियाँ? कचौड़ी का मुझे नहीं मिली। अरे फरजाना, फरजाना, मुझे देना। तुमने इन्हें कचौड़ी नहीं दी, भूल गई क्या? नहीं माई, भूली नहीं। दरअसल हुआ ये कि आप जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। आप जैसे लोगों की वजह से इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। जानते हैं ना, रिश्वत देना गुनाह है। हमें कोई शौक नहीं है गुनहगार बनने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और तुम्हें भी पता है हमें इस गैस सिलेंडर की कितनी जरूरत है। पता है, अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन ये लोग खुद ही अपनी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। अरे हमें अपने हक की चीज लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, क्यों? नहीं चाहिए हमें ये सिलेंडर। चलिए यहां से, चलिए। अरे नाराज मत हो मैडम, चलेगा, जितने ना चलेगा। चलो लेके जाओ, लेके जाओ, चलो चलो। नहीं चलेगा, हमें नहीं चलेगा। चलिए 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 ना, चलिए। कुकिंग गैस का आविष्कार होने से पहले भी लोग खाना पकाते थे फरजाना। हाँ, मैंने पढ़ा है माई। आदि मानव तो चकमक पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाता था और फिर उस पे गोश्त भून के खाता था, है ना? माई आदिकाल की नहीं, स्टोव काल की बात कर रही है फरजाना। सुजाता, हाँ, तूने बहुत अच्छा किया। अन्याय के खिलाफ हम सबको लड़ना ही चाहिए। थैंक्स माई। हाँ, लेकिन हमारे पास एक भरा हुआ सिलेंडर होता ना, तो लड़ने में और भी ज्यादा मजा आ जाता। तो आप लोग लड़ना चाहते हो? हाँ, पर कैसे?
सुंदरी, हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। करप्शन नहीं चल सकता। हाँ माई, वो कस्टमर्स को लूट रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि लोगों में तो एकता है ही नहीं। जब तक सब एक होकर उसके खिलाफ खड़े नहीं हो जाते, उससे गैस सिलेंडर्स लेना बंद नहीं कर देते, तब तक उसकी समझ में आने वाला नहीं है। और माई, इसलिए हमें लोगों को जगाना होगा। कैसे? जैसे कुंभकर्ण को जगाया था वैसे, ढोल नगाड़े पीट के। हम रामायण के स्टाइल से नहीं करेंगे, हम मुन्ना भाई स्टाइल से करेंगे, मुन्नागिरी करेंगे। हाँ, मुन्नागिरी नहीं, गांधीगिरी। हाँ वही। तुम लोग गांधी जी को भूल गए और मुन्ना भाई याद है? ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने दिखाया था। हाँ, पर वो मुन्ना भाई बहुत हैंडसम है ना, इसलिए उनका नाम ज्यादा याद रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया बकू दादी। माई, हम ये लड़ाई कल से ही शुरू कर देते हैं। हाँ, और उस मुन्ना भाई की अक्ल ठिकाने लगा देते। मुन्ना भाई नहीं, कनु भाई। कनु भाई। प्लीज सर, इस एजेंसी से तब तक सिलेंडर मत खरीदिए जब तक ये लोग हमें लूटना बंद नहीं कर देते। प्लीज। थैंक यू। करप्शन में इनका साथ मत दीजिए। एक मिनट, ये बुराई खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। और 2 रुपए गुलाब के फूल के। नहीं नहीं, आप चलिए। शकू, हम यहाँ गुलाब बेचने नहीं आए हैं। एक मिनट भाई साहब, यहाँ से गैस मत खरीदिए। ये नंबर पे गैस नहीं देते हैं, जो ज्यादा पैसे देते हैं ना उन्हीं को देते हैं। माफ करना आंटी जी, पर 50-100 रुपया ज्यादा देकर अगर मेरा काम हो जाता है तो मैं क्यों ना करूं। मुझे सिलेंडर की सख्त जरूरत है, मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं। नहीं लेकिन आप देखा, करप्शन चलता है। प्लीज भाई साहब, हम सबको सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन इस वक्त उससे भी ज्यादा जरूरत है इनके खिलाफ खड़े होने की, इनकी मनमानी खत्म करने की। अगर आज हमने इन्हें अपनी मजबूरी का फायदा उठाने दिया ना, तो ये उसका फायदा हमेशा उठाते रहेंगे। प्लीज। अरे भाई, 2 दिन होटल से नहीं खा सकते क्या? 2 दिन में क्या? आपने बहुत अच्छा किया बहन जी, जो इसके खिलाफ आवाज उठाए। हम सब आपके साथ हैं। हम सब साथ में एपर खाएंगे क्या? उसका इंतजाम भी है हमारे पास। आइए आइए, सुस्वागतम। आइए 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 आइए। चलो जल्दी करो अभी सब कुछ। चिपन खाना, जा जल्दी से दे रोटी की टोकरी। डाल दे, जा जा जा।
अरे माई आप रहने दीजिए ना, हम लोग सब है ना, कर लेंगे। उलझाना पकड़िए। अब एक्चुअली हम लोग खाना वहाँ पे सर्व कर रहा है, आप प्लीज वहाँ जाके बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, हम लोग खाने की वजह से नहीं आए हैं, बल्कि इस खुशबू की वजह से आए हैं। अरे लेकिन ये खुशबू है किस चीज की? अरे गैस स्टोव, इनकी हमें इतनी आदत हो गई है क्योंकि हम भूल ही गए हैं कि ऐसे भी खाना बन सकता है। अगर चूल्हे पे इतना स्वादिष्ट खाना बनता है तो गैस सिलेंडर चाहिए किसे? हम अभी ऐसे ही खाना बनाएंगे। यस, हमारा आइडिया काम कर रहा है। अभी तो वो कन्नू भाई को हार मानना ही पड़ेगा। माई बिल्कुल, हम सब आपके साथ हैं। नहीं दे सकता मैं आप लोगों का साथ। सब देखिए ना, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, प्लीज। ये लोग दे सकते होंगे पर मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरी बीवी हॉस्पिटल में और अपनी छोटी सी बच्ची के लिए मुझे हर घंटा दूध गर्म करके देना पड़ता है। कैसे दूं मैं आप लोगों का साथ? बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, जल्दी से उसमें एक सिलेंडर रखवाओ। सर 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ये 200 लो। अरे देखा, करप्शन चलता है। एक आदमी ने आके पूरे दिन की मेहनत बेकार कर दी। ठीक कहता है वो कन्नू भाई, जब तक लोगों को जरूरत रहेगी उसकी बेईमानी की दुकान तो चलती रहेगी। अरे क्या अरे सॉरी सॉरी आंटी। माया, अरे सुजाता दीदी, आप तुझे भी यहाँ से गैस सिलेंडर चाहिए? देख। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे कोई सिलेंडर नहीं चाहिए। ये एजेंसी मेरे पापा की है। तू कन्नू भाई का बेटा है? तू भी अपने पापा के साथ काम करता है? अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब बनूंगा या नहीं है तो कल ही पता चलेगा। कल मेरे एडमिशन की लिस्ट निकलने वाली है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू दीदी। ए बाय द वे, हाउ इज अभिषेक? बिल्कुल ठीक है। उसे मेरी तरफ से हेलो कहना। डेफिनेटली। देवा, बचाना आमची मुंबई को इससे। क्यों? अरे ये भी अपने बाप की तरह निकला तो करप्शन तो चलता है। जब ये इंजीनियर बनेगा तब तो मुंबई की सारी बिल्डिंगें गिरी समझो। सुंदरी दीदी, ये ऐसा नहीं है। मैं कई सालों से जानती हूँ इसे, बहुत अच्छा लड़का है। जब स्कूल में था ना, तब अपने अभिषेक को छोटे भाई की तरह प्यार करता था। ही इज अ नाइस बॉय, ट्रस्ट मी। भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 खत्म करो ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, कन्नू भाई चोर है। गली गली में शोर है, कन्नू भाई चोर है। हम यहाँ से तब तक सिलेंडर्स नहीं खरीदेंगे जब तक ये लोग सही दाम पे सिलेंडर्स बेचना शुरू नहीं करते। हाँ, ज्यादा पैसे देके हम इनकी आदत नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं बिगाड़ेंगे, नहीं बिगाड़ेंगे। गली गली में शोर है, कन्नू भाई चोर है। गली गली में शोर है, कन्नू भाई चोर है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? अरे कुछ तो बोल। मुझे एडमिशन नहीं मिला। पर क्यों? तेरे एंट्रेंस एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स हैं। किसी ने घूस देकर सीट खरीद ली। तो ठीक है बेटा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। चल। अब कोई फायदा नहीं, एडमिशंस भी बंद हो चुके हैं। मेरा तो पूरा साल बर्बाद हो गया। अरे कैसे होगा तेरा पूरा साल बर्बाद? तू मेरे साथ चल, मैं बात करता हूँ। अरे अब क्या बात करेंगे? मैंने कहा था वाइस प्रिंसिपल से कि ये गलत है, लेकिन वो कहते हैं सब चलता है, करप्शन चलता है। अरे कॉलेज वाले भी अभी आपकी भाषा बोलते हैं। करप्शन चलता है। क्या करूं बाप, मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा? अरे भेज दो अपने बेटे को चाइना,
वैसे भी उसका कुछ नहीं हो सकता यहाँ। पापा, आपने अभी तक इन लोगों की बात नहीं मानी? अरे आप दे क्यों नहीं देते सिलेंडर इनको सही दाम पे? अरे बेटा, इनकी बात मानकर मुझे अपना नुकसान थोड़ी ना करना है। करने दो आंदोलन। आखिर मैं भी देखता हूं कितने दिनों तक बिना सिलेंडर के खाना बनाते हैं ये लोग। 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार। सब मिलके नारे लगा रहे हैं। वो आदमी बाजू में खड़ा है ना, उसको गैस सिलेंडर नहीं चाहिए क्या? ये कन्नू भाई है, यही तो एजेंट है गैस का। हम उसी के खिलाफ तो नारे लगा रहे हैं। कन्नू भाई चोर है। 1 2 3 4 बंद करो ये। अंकल अंकल प्लीज आप इनके यहाँ से गैस सिलेंडर मत खरीदिए। अरे बेटा, मैं सिलेंडर लेने नहीं आया, मैं तो ये पूरी एजेंसी लेने आया हूँ। आप भी सिलेंडर लेने आए क्या? नहीं, मैं यहाँ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। ये नोटिस, ये यहाँ किराएदार है। मेरे 1000 बार कहने के बाद भी ये मेरी जगह खाली नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मेरा काम बना और मैंने ये बिल्डिंग बिल्डर को बेच दी। बेच दी? अरे ऐसे कैसे बेच दिया आपने बिल्डिंग? मैंने तो हाँ नहीं की। झूठ बोलते हैं आप। ये देखिए आपका साइन। अरे ये मेरा साइन नहीं है, कोई जाली साइन होगा। तो साबित करो। साबित करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कागज की एंट्री सरकारी रिकॉर्ड में हुई है। 20 दिन में तुमको ये जगह खाली करनी है। 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गली गली में शोर है, कन्नू भाई चोर है। गली गली में शोर है, कन्नू भाई चोर है। बड़ी नादान लड़की है, उसे पता नहीं यहाँ भ्रष्टाचार ही चलता है। हाँ भाई साहब, कन्नू भाई ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। करप्शन तो चलता ही है ना? चलता ही है ना कन्नू भाई? चलता ही है। ओ क्लियोपेट्रा, अरे क्या हो? लोग नीचे काम कर रहे हैं और यहाँ तो बर्तन में अपनी सूरत नहीं आ रही है। नहीं कंचन दीदी, मैं तो जल्दी जल्दी काम करेगी तो हाथों की मेहंदी। क्या हुआ? चूल्हे से रोटी निकाल रही थी तो हाथ जल गया। आदत नहीं है ना। पहले बताया क्यों नहीं? इस पर कोई ऑइंटमेंट लगाया कि ऐसे ही मैचिंग पट्टी बांध दी? रुक मैं दवाई लाती हूँ। अरे रहने दीजिए कंचन दीदी, मैं तो वैसे भी ज्यादा कुछ काम नहीं करती। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही फरमाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आपको चोट लगे और हम आपकी दवाई ना करें। लाइए हाथ। दो तीन दिन में हमारा सिलेंडर आ जाएगा ना? अरे वाह, कितनी अच्छी सजाई है थाली। कभी कभी हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारी सखी बिटिया गुणों की खान है। चल, आरती का वक्त हो रहा है, सबको बुला। विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे विघ्न वो दूर करे। माँ आप आरती बाद में करना, पहले आप डिस्पेंसरी चलिए। क्यों, क्या हुआ? वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बस सुजाता को थोड़ी चोट आई है। क्या? कैसे? अरे वो क्या हुआ ना था कि हम वहाँ वो कन्नू भाई के वहां पे गए थे, गैस सिलेंडर के वहां। तो फिर क्या हुआ कि हमने उसको बोला कि करप्शन, और फिर वो गुस्से में आके वो नॉब इंस्टेड ऑफ वो बक्कू दादी को मारना चाहता था। फिर सुजाता बीच में आ गई और सुजाता को लग गया। सुजाता घायल है बट इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज आप डिस्पेंसरी चलिए। माई,
बुरा ना माने तो आपको एक बात कहूं? हाँ बोलो। ये कन्नू भाई है ना, कुत्ते की दुम है, जिसे 10 साल तक पाइप में रखेंगे ना तो भी सीधी नहीं हो। इसकी दुम को तो काटना ही पड़ेगा। हमें उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। 2 डंडे पड़ेंगे ना तो खुद ब खुद लाइन पे आ जाएगा। मैं खुद मौका वारदात पे हाजिर थी इंस्पेक्टर साहब। मैं इसके गुनाह की चश्मदीद गवाह हूं। और तो और मैंने सबूत के तौर पर वो हथियार भी जब्त कर लिया है जिससे कातिल ने, मेरा मतलब है कन्नू भाई ने, सुजाता को मारा। ये देखिए। आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? मैं मानता हूं इंस्पेक्टर साहब कि मैंने रेगुलेटर फेंक कर मारा था। मानते हैं ना? बस बहुत है, हमारा काम आसान हो गया। हवलदार, इन्हें हथकड़ियां पहनाओ। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। आप बेकार में तिल का ताड़ बना रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इतनी सीरियस बात ये है ही नहीं जितनी आप बना रहे हैं। अरे हाँ? पता है, मुझे पता है, पर चाय पानी का खर्चा लिया है ना, इनका काम करना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत तो करप्शन चलता है। हवलदार, इन्हें लॉकअप में डाल दो। अरे नहीं, अरे पापा, अगर आपको जेल हो गई तो आपकी तो डीलरशिप ही चली जाएगी। आपको डीलरशिप के रूल्स तो पता है ना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ करो पापा। अब क्या करूं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। मैं बताता हूं, आप सबसे पहले तो माई से माफी मांग लो। अगर उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली तो एटलीस्ट आप जेल जाने से बच जाएंगे। बाकी सब बाद में देख लेंगे। अंबिका जी, अंबिका जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ चुका हूं कि करप्शन कितनी बुरी चीज है। आपने मेरे खिलाफ जो कंप्लेन की है वो वापस ले लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं अंबिका जी। वो तो हम नहीं कर सकते। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। भगवान ने मेरे किए की सजा मुझे पहले ही दे दी है। मेरे बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और बिल्डिंग के ओनर ने ऑफिस खाली करवाने की नोटिस मुझे पहले ही दे दी है। अगर मैं जेल चला गया तो मेरी एजेंसी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा अंबिका जी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा, रास्ते पे आ जाऊंगा। मैं गणपति बप्पा की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आज के बाद किसी से भी एक पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ अंबिका जी, बस मेरे खिलाफ जो आपने कंप्लेंट की है वो वापस ले लीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते। पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि कन्नू भाई, हमने कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं थी। आपकी बात सही नहीं थी कन्नू भाई, लेकिन थी सच। करप्शन वाकई चलता है। जब तक कोई एक आदमी भी रिश्वत देने के लिए तैयार है, तब तक ये भ्रष्टाचार, ये काला बाजार चलता ही रहेगा। इसे रोकने का बस एक तरीका है, भ्रष्टाचारी को यह समझाना कि अगर वो खुद उसका शिकार बने तो कैसा लगता है। इसलिए हमने आपके खिलाफ एक नाटक रचा और इसमें हमारा साथ कुछ अच्छे लोगों ने भी दिया, जैसे कि ये इंस्पेक्टर साहब,
आपके बिल्डिंग के मालिक। और आपका बेटा मयंक। अंबिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज सचमुच आपने मेरी आंखें खोल दी। कल अगर सचमुच ऐसा हो जाता तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। अंबिका जी, आपके एक छोटे से झूठ ने मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई समझा दी। मैं फिर दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ, याद रखना, गणपति बाप्पा के सामने कसम खाई है, भूल मत जाना। मैं नहीं भूलूंगा। बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आपको भी बहुत तकलीफ हुई। मेरी तकलीफ की चिंता छोड़िए और उन लोगों की तकलीफ के बारे में सोचिए जो लोग इतने दिनों से हमारा साथ दे रहे हैं इस आंदोलन में, और जिन्हें आप सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही सबके घर सिलेंडर भिजवा दूंगा। और मेरे लायक कोई और भी काम हो तो मुझे जरूर बताइए। हाँ, है ना। आप प्लीज हमारे यहाँ के सिलेंडर जरा जल्दी भिजवा दीजिए। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी जागे माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खर्च भरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुंझुंटी नुपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ती, ओ श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती।